एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 7वां। ये हम जपजी साहब की वाणी कर रहे हैं, जिसकी कि हमने 33 पौड़ी कर ली थी। 34वीं पौड़ी से अब हम आगे चलते हैं। राति रुति तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। रात्रि ऋतुएं तिथियों दिनों पवन जल अग्नि और पाताल के सामूहिक जमाव से परमात्मा द्वारा धरती को धर्म उपार्जन क्षेत्र के रूप में व्यवस्थित किया गया है कि आप यहाँ पर धर्म कमा सको। इसलिए इस धरती क्षेत्र को व्यवस्थित किया गया है। किस किस के मेल से? रात्रि ऋतुएं तिथियां दिन पवन जल अग्नि पाताल के सामूहिक जमाव से परमात्मा द्वारा धरती को धर्मोपार्जन क्षेत्र के रूप में व्यवस्थित किया गया है कि आप यहाँ पर धर्म कर सको। अपने धर्म मीन्स कर्तव्य। आपके जो कर्तव्य हैं उन पर आप पूर्ण रूप से निष्ठा से पूरे उतर सको। अगर आप अपने धर्म में पक्के हो गए ना, मीन्स अपने कर्तव्य में पक्के हो गए, तो आपकी राह फिर वो वैसे ही सही है। आपके कर्म वो सारे ही फिर अच्छे कर्म हैं। धर्म कर्तव्य, लेकिन कर्तव्य सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने परिवार के लिए। उस धर्म में सब कुछ, उस कर्तव्य में फिर सब कुछ आ जाता है। आपका अपने लिए जो धर्म है, अपने परिवार अपने बच्चों के लिए जो कर्तव्य है, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो उस एटमॉस्फेयर के प्रति जो आपका कर्तव्य है, जो आपका आस पड़ोस के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने संसार के लिए, पृथ्वी के लिए जो कर्तव्य है, अगर आप उसमें परिपूर्ण हो, अगर आप उसमें निष्ठापूर्वक दृढ़ हो, तो आपकी राह फिर वो परमात्मा की ही राह है। फिर आप जो कर्तव्य आपका अपने परिवार के लिए है, वही फिर दूसरों के लिए भी है। तो धर्म का मतलब कर्तव्य ऐसे होता है। तो धर्म की पालना करने के लिए, धर्म अपनाने के लिए इस धरती को व्यवस्थित किया गया है। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। इस धरती पर विभिन्न युक्तियों और रंगों के जीव निवास करते हैं। कितनी ही युक्तियां हैं, कितने ही रंगों के जीव हैं। हर जीव की अलग अलग जीवन बिताने की युक्ति है। तो कितने ही जीव निवास करते हैं जिनके नाम भी अनेक और अनंत हैं। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। सब अपने अपने कर्मों के आधार पर ही विचार का विषय बनते हैं। जिसके जो कर्म, जो विचार बना, उसी के हिसाब से उसकी फिर अगला जीवन होगा। जीवन की अगली युक्ति जिसको हम कहें, वो उस हिसाब से होगी, उस विचार से होगी कि जो उसके पहले कर्म है। वह प्रभु आप भी निष्पक्ष रूप से सत्य है। वो आप भी निष्पक्ष, किसी का पक्षपात नहीं करता। उसके दरबार में पहुंचने पर कीड़ी और एक राजा, एक सबसे नीच हम कह लें कि
पापी और राजा जब खड़े होंगे तो सारे जिसको हम पापी कहते हैं, सबसे नीच जो होगा वो और वो राजा सब एक समान एक पलड़े पर तोले जाते हैं। वो फिर वहां जाकर पता चलता है कि जिसको हम पापी कह रहे थे, उसने जो पाप कमाए वो किस भाव से, उसका भाव क्या था, या जिसको हम नीच कहते आए उसका भाव क्या रहा और उस राजा का भाव क्या रहा, उसके कर्म क्या कहते हैं और उसके कर्म क्या कहते हैं। दोनों को सेम पलड़े पर तोला जाएगा, फिर जिसका पलड़ा भारी होगा आगे का वही फैसला होगा। वो निष्पक्ष है, वो किसी से पक्षपात नहीं करता। जिस तराजू में उसको तोला जाना है राजा को, उसी तराजू में दूसरे व्यक्ति को तोला जाना है। उसका दरबार भी सच्चा है, जहां सच का ही फैसला होता है, जहां धर्म का न्याय होता है। तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कदम पवे निशान। वहां प्रभु नाम का श्रवण मनन और धारण करने वाले पंच जन ही उस प्रभु से साक्षात्कार और शोभायमान होते हैं। जो प्रभु नाम का श्रवण करते हैं, फिर उसका मनन करते हैं, मनन के बाद जीवन में भी उतारते हैं, जिसमें परमात्मा के गुण हैं। प्रभु नाम का श्रवण मनन और धारण करने वाले मीन्स उसको अपने मन में तो बिठाया ही, फिर उसको अपने जीवन में भी उतारा। वो पंचजन ही उस प्रभु के साक्षात्कार शोभायमान होते हैं और प्रभु की अनुग्रह दृष्टि से ऐसे मनस्वियों का मस्तक आदोत्य से दीप्तिमान हो उठता है। ऐसे जो फिर मनस्वी हैं, जो मनन करने वाले, उनके मस्तक परमात्मा की कृपा दृष्टि से, हम कहते हैं ना कि उसके ललाट चमक रहा, फिर ऐसे मनस्वियों के मस्तक प्रभु की कृपा से औदात्य से दीप्तिमान मीन्स भक्ति भावना से दीप्तिमान हो उठते हैं, चमक उठते हैं। कछ पकाई ओथे पाई, नानक गया जापे जाए। उस अवस्था तक पहुंचना ही वास्तव में कच्चेपन और पक्केपन का मापदंड है। जो हम कह रहे हैं ना कि मनस्वी वाली अवस्था है, जो हम इससे पहले कह रहे थे कि वो निष्पक्ष होकर फैसले करता है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है, वो आप सच्चा है। तो वही वो बात कह रहे हैं कि उस अवस्था तक पहुंचना ही वास्तव में कच्चेपन और पक्केपन का मापदंड है। जो मनस्वी है, जो परमात्मा के गुणों का विचार करने वाला है, उसको जीवन में उतारने वाला है, फिर वो जितना उतार सकता है वो उतना ही पक्का है। जितना जो संसार में लिप्त रहा है वो उतना ही कच्चा है। हम कहें ये भी हमारे मन की बात है, हमारे मन की बात नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य ही प्रभु की ओर गति करना है। ये जो हमें जीवन मिला है, ये हम आत्मा, उस परम आत्मा का अंश, उससे बिछड़े हुए हैं, अंत में लीन उसी में होना चाहिए, उसी में होना चाहते भी हैं। अब जब उद्देश्य ही वही है, तो अगर हम संसार में आए और इस भव सागर में ही उलझ कर रह गए, यहीं जन्मते रहे मरते रहे, फिर हम उतने ही कच्चे रह गए। जितना हम उसके आगे उस परमात्मा की ओर अपने रास्ते पर आगे गति कर सकते हैं, उतने ही हम पक्के होते जा रहे हैं। मीन्स हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, किनारे पर लगते जा रहे हैं। तो उस अवस्था तक पहुंचना ही वास्तव में कच्चेपन और पक्केपन का मानदंड है।
हे नानक, वहां तक पहुंचने पर ही बुरे भले कच्चे पक्के की सूझ बुद्धि जागृत होती है। जब वहां जाकर पता चलता है कि हम कितने कच्चे थे, हम कितने ही पक्के थे, तो अपने आप को देखकर, अपने कर्मों को देखकर, जो पीछे हम कर्म करके आए हैं, उसी के अनुसार हम अपने आप ही, खुद ही, जो जीवात्मा है वो प्योर स्टेट है, क्योंकि वो आत्मा, फिर हम ये कहें वो एनर्जी कह लो, उसको आत्मा कह लो, अपना आगे का रास्ता खुद ही तय करती है कि मैंने ये कर्म गलत किए हैं, इसके साथ बुरा किया, इसके साथ अच्छा किया, इतनी इतनी लेनदारी मेरी बाकी रह गई। अब दोबारा चलते हैं, दोबारा फिर प्रभु की ओर गति करने की हम कोशिश करते हैं, करेंगे, सोच के ये आता है, यहाँ फिर आके फिर वही माया में फंस जाता है, माया में अटक जाता है, गति करने की बजाय फिर अवगति हो जाती है। वहां जाकर ही कच्चे पक्के बुरे भले की सूझ बुद्धि जागृत होती है। नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। धर्म खंड का यही कर्तव्य धर्म है जो हमने ऊपर पढ़ा, धर्म खंड का यही कर्तव्य कर्म। अब ज्ञान खंड के कर्म को भी समझा जाए। ज्ञान खंड का आखो कर्म। अब ज्ञान के बारे में, ज्ञान जो हमने ऊपर वाली पौड़ी में पढ़ा वो था कि कर्म कैसे, कर्म के हिसाब से कैसे लेन देन, कैसे हमारा आगे का जीवन तय होता है, कहाँ जाकर उसकी किस प्रकार से उसकी परीक्षा किस तरह से तोल लिया जाता है, मापा जाता है उसको, वहां अच्छे बुरे की पहचान कैसे होती है। अब हम ज्ञान खंड के कर्म को समझ लेते हैं। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते भर में घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश। सृष्टि में कई प्रकार के पवन, जल, अग्नि और कई कृष्ण और कई महेश हैं, क्योंकि सिर्फ सृष्टि की हम बात कर रहे हैं, हम अपनी गैलेक्सी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम सिर्फ मिल्की वे की बात नहीं कर रहे, हम पूरी सृष्टि की बात कर रहे हैं। उसमें कितने ही धरतियां हैं, कितने ही पवन है, कितनी तरह की, हम कहते हैं ना कि इस ग्रह पर नहीं हम रह सकते, अपने मिल्की वे में ही देख ले हम, किस ग्रह पर नहीं हम रह सकते, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं, वो अलग वायु है। ऐसे ही जल हर का अलग अलग है, कितनी ही प्रकार के जल हैं, कितनी ही प्रकार की अग्नि है, कितनी ही प्रकार के कृष्ण और कितनी ही प्रकार के फिर महेश हैं, कितने ब्रह्माओं का सृजन हो रहा है और कितने कई प्रकार के रंग और वेश हैं। केतिया करम भूमि मेर, केते केते धूप देश। कितने ही कर्म क्षेत्र हैं, कितने सुमेर पर्वत और कितने ही ध्रुव और कई उपदेश हैं। केते इंद्र चंद्र सूर्य, केते केते मंडल देश। कितने ही इंद्र हैं, चंद्र हैं, कितने ही सूर्य हैं, कितने ही मंडल हैं और कितने ही देश हैं। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश। कितने ही सिद्ध हैं, कितने ही बुद्ध हैं, कितने ही देवी हैं और कितने ही ऐसी वेश हैं। हम देख रहे हैं ना, ये ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ज्ञान से सोचकर देखो कि कितने ही मंडल हैं, कितने ही देश हैं, कितने ही कर्म भूमि है, कितने इंद्र चंद्र सूर्य, कितने ही हैं वो। केते देव दानव मुन, केते केते रत्न समुद्र। कितने ही देव हैं, कितने ही दानव हैं, मुनि भी असंख्य हैं। केते रत्न समुद्र, कितने ही समुद्रों में जो रत्न है वो है, कितने ही समुद्र हैं और कितने ही समुद्रों में फिर वो रत्न है। केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पाप नदी। कितने ही जीवन के स्रोत हैं, कितनी ही बोलियां हैं, कितने ही सम्राट और राजा हैं, कितने ही प्रकार के ध्यान हैं,
और सेवक है। केतियां बाणी, केतियां खाणी, केतियां बाणी, केते पात नरेंद्र। केतियां सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत। कितने ही प्रकार के ध्यान हैं, सुरती लगाने वाले हैं, कितने ही सेवक हैं। हे नानक, इनका कोई अंत नहीं है। ज्ञान खंड में है ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। ज्ञान खंड तक ले जाने वाली अवस्था में ज्ञान की प्रधानता रहती है। जो ज्ञान खंड तक लेके जाएगी उसमें ज्ञान, आप पूरा पूर्ण ज्ञान चाहते हो तो उसमें ज्ञान तक ले जाने वाली अवस्था, ज्ञान, उसमें ज्ञान की ही प्रधानता रहेगी। आपको ये ज्ञान होना जरूरी है। इस अवस्था में नाद विनोद कौतक आनंद आदि सबका आस्वादन हो जाता है। जब आपको ज्ञान होता है तभी आप उसके नाद को सुनते हो, तभी आप विनोद खुशी में रहते हो, उत्साह में रहते हो। कभी तभी आप कौतक, परमात्मा के कौतक देखते हो और आनंद में बने रहते हो। सरम खंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए अनूप। तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। श्रम खंड की अवस्था एकमात्र अलौकिक सौंदर्य है। श्रम खंड की अवस्था वाली ये एकमात्र अलौकिक सौंदर्य है, एक अलौकिक अवस्था है। वहां मन की प्रकृति की अनुपम गढ़न का कार्य होता है। अब कर्म की समझ आ गई, ज्ञान हो गया, तो अब क्या रह गया? हमारा श्रम करना। वहां मन की प्रकृति की अनुपम गढ़न का कार्य होता है। अब मन को गढ़ा जाएगा। ज्ञान हो गया, कर्म की समझ आ गई, अब मन को उस हिसाब से गढ़ना है। अब फिर इस अवस्था में मन की प्रकृति की अनुपम गढ़न का कार्य होता है। ताकियां गलियां ताकियां गल्ला कथियां ना जाए, जेको कहे पीछे पछताए। उस अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो वो अवस्था है वो वर्णन से परे है, और वर्णन करने वाला प्रयास की अपर्याप्तता के कारण बाद में पछताता है, क्योंकि वो जितना भी कहेगा वो कम होगा। वो प्रयत्न करे भी सही तो भी वो उसका बखान नहीं कर सकता। क्यों? अब ज्ञान आ गया है, कर्म का पता चल गया है, धर्म का पता चल गया है, तो अब मन घड़ा जा रहा, मनन कर करके उसके अनुरूप मन को ढाला जा रहा है। तो उस अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुध, तिथे घड़िए सुरा सिधा की सिद्ध। सुरा, दोबारा पढ़ते हैं, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुध, तिथे घड़िए सुरा सिधा की सुध। उस श्रम खंड की सुध में जिसमें आप अब श्रम कर रहे हो, मन से मन को जीत रहे हो, मन से मन को घड़ रहे हो, उस खंड में सुरति, प्रज्ञा, मन, बुद्धि को श्रम पूर्वक गढ़ा जाता है। सुरत मत बुद्धि को, मन को श्रम पूर्वक गढ़ा जाता है। वहां सुर और सिद्ध चेतना का गढ़न होता है। वहां सुर और सिद्ध चेतना, सुर और सिद्ध मीन्स चेतना, जो हम कहते हैं ना कि सिद्ध है, जिन्होंने अपने आप को सिद्ध कर लिया है, मीन्स चेतना को गढ़ लिया है, वहां वो गढ़न कार्य होता है। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुध, तिथे घड़िए सुरा सिधा की सिद्ध। तिथे घड़िए सुरा सिधा की सुध। ये हमने 36 पौड़ी तक कर लिए हैं। 37वीं पौड़ी से अब हम आगे नेक्स्ट में चलेंगे।